आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टी.एम. जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। उसकी 6वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। सभी कहेंगे आमेन। सभी अपने घुटनों पे आएंगे। आओ सभी के सभी अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे और कहेंगे, पिताजी जो वचन मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने सुना है, पवित्र आत्मा जी इस वचन की गहराई मुझे बता। तेरा ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे विवेक में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। दोनों अपने हाथों को उठाओ, उठाओ दोनों हाथों को और हिलाओ जोर से हिलाओ, हिलाओ जोर से। कहेंगे, पिताजी मैं अच्छे से जान चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए तो तेरा कलाम है, तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं अगर तेरा वचन मेरी बुद्धि में है, तेरा वचन मेरे दिल में है, तेरा वचन मेरे विवेक में है, तो मैं 100 गुना फल पाऊंगा और तेरी पवित्र आत्मा से भरूंगा। आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आपने इसी प्रार्थना को 10 सेकंड के लिए करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु के लिए, जोर से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। परमेश्वर कहता है क्या? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमने ये प्रभु का वचन सुना। अब यहाँ पे परमेश्वर क्लियर करता है, खुदा कहता है अगर तू मुझ पे विश्वास करता है, अगर तू मेरे पास आता है तो तूने क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तूने मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा।
हालेलुया। कितना समझे बात आई है, क्योंकि बिना भरोसे के विश्वास के आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को कद खुश करते हो, आपका विश्वास, आपका फेथ, आपका भरोसा खुदा को खुश करता है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है। कौन कब खुश होते हैं वो परमेश्वर? वो आपके विश्वास को देख के। हाँ, ये मेरा बेटा मेरे पास आया कैसे? विश्वास के साथ, भरोसे के साथ। और परमेश्वर कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अभी यहां पे खुदा कहता है, यानी कि जो मेरे पास विश्वास के साथ नहीं आता उसको कोई भी प्रतिफल फेरे नहीं मिलता। अगर आप प्रभु के पास आए हैं तो खुदा कहता अपने भरोसा करना पड़ेगा। जब तुम उस पर भरोसा करेगा तभी मैं तुझसे खुश होऊंगा, और जो तू चाहता है वो मैं तुझे फिर दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरा भरोसा तेरी आशीषों को खींचता है। हालेलुया। आज जितने भी परमेश्वर को खोजते हैं और इस विश्वास के साथ आए हैं कि परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा, तो आज वो दिन है जो विश्वास कर रहा उसके लिए हो रहा है, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हमने पिछले हफ्ते सुना कैसे प्रतिफल आता है, कैसे प्रतिफल आता है। आवाज नहीं आई। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो बंद कोठरी में जा। कितने लोग इस हफ्ते बंद कोठरी में गए थे? हाथ उठाने एक बार। गिने चुने लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आप आए हो, बस सुन लिया, बस ये। और यीशु कहता है जब तू प्रार्थना करता तूने बंद कोठरी में जाना है। अब जब तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता वो तुझे क्या करेगा? प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब क्या? वो तुझे आशीष देगा। इसका मतलब क्या है? शैतान ने पहले से ही आपकी बुद्धि को इतना पकड़ कर रखा हुआ है कि आपके वो बात पल्ले नहीं पड़ने दे रहा। वो समझ में एक जिंदा लाश देखी है, कोमा वाला व्यक्ति। एक कोमा में व्यक्ति होता है, ना वो मरने का ना जीने का। वैसा नहीं बनना आपने वैसा नहीं बनना। कैसा बनना है? जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे परमेश्वर से आप अपना प्रतिफल नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए अपने अगर प्रतिफल चाहिए तो आपने प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरे पास आता है तो तुझे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना विश्वास के तू मुझे खुश नहीं कर सकता। और कोई मेरे पास आता है, मुझे खोजता है, मैं उसको जरूर क्या करता हूं? प्रतिफल देता हूं। आज चाहते तो हैं कि मुझे प्रतिफल मिल जाए, मेरे बच्चे की जिंदगी में काम आ जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, बिजनेस ओपन हो जाए, हमारा घर बन जाए, बच्चे की आशीष मिल जाए, हमारा कर्जा उतर जाए। चाहते तो हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होने का। चाहने से कुछ नहीं होने का। हालेलुया। कब होता है? कब होता है? जब आप कर्म करते हो। आपने विश्वास कर लिया, अब अगला स्टेप क्या? आपको पता है परमेश्वर कहता है 6 दिन काम करना है, 7वें दिन प्रभु के भवन में आना है। तो ये क्या है? कर्म। और परमेश्वर देखता कि मेरा बेटा मेरे भवन में आया है। हाँ कि नहीं? कितना समझे बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। इस बात को अब्राहम बहुत अच्छे से समझता था। इस बात को अब्राहम बहुत अच्छे से समझता था। उसको पता था कि यहोवा को कैसे खुश करना है, यहोवा को
कैसे खुश करना है, प्रसन्न करना है, वो जानता था। हालेलुया। कैसे जानता था? अब अपने ध्यान से सुनना है। रोमियो की पुस्तक उसका 4था अध्याय हम निकालेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 4था अध्याय रोमियो की पत्री उसका 4था अध्याय उसकी 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशों के लिए दृढ़ हो, न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बात है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि वो मानो है। हालेलुया। अब यहाँ पे जो अब्राहम है, आपको हजारों बार बताया है कि अब्राहम को जो परमेश्वर ने आवाज लगाई तो अब्राहम 75 वर्ष का था। यहाँ पे कोई भी जन ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से जो 75 साल का हो गया। एक दो बंदा शायद मिल सकता है। जब यहोवा खुदा ने आवाज लगाई तो अब्राहम कितने साल का था? आवाज नहीं आई। कितने साल का था? 75 साल का। आज 75 और 80 की उम्र में लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, हाँ कि नहीं? कितनों समझे बात आई है। लेकिन जब परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज लगाई तो अब्राहम 75 साल का था और जो उसकी वाइफ थी जिसका नाम सारा था वो बांझ थी और अब्राहम को भी पता था कि मेरी जो पत्नी वो बांझ है, मैं मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन जब यहोवा खुदा ने अब्राहम को आवाज लगाई और उसको कहा अब्राहम तू मेरे पीछे आ जा और सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, तो मैं क्या करूंगा, तुझे एक बच्चा दूंगा और तेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, इतने बच्चे होंगे जितने आकाश में तारे हैं। अब्राहम ने इसी बात को पकड़ लिया। अब्राहम ने किसी इंसान को नहीं देखा, बस आवाज को सुना। किसको सुना? ना कोई उस टाइम पे मिरेकल हुआ था, ना चमत्कार हुआ था, बस आवाज को सुना। कितने साल की उम्र में? 75 साल की। 75 साल थोड़े हैं। उससे पहले कोई परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन 75 साल की जब उम्र उसकी हुई तो एक आवाज आती है, यहोवा कहता है कि तू मेरे पीछे हो ले अपने कुटुंब को छोड़कर और चिंता ना कर, मैं तुझे एक बच्चा दूंगा और तेरे इतना वंश होगा जितने आकाश में तारे हैं। बस इसी बात को पकड़ लिया उसने, इसी बात को पकड़ लिया और अपनी बीवी को बोला कि ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मुझे यह बात बोली है। उसकी बीवी ने सोचा कि मेरा पति तो बूढ़ा हो चुका है और मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरे मासिक धर्म बंद हो चुके, लेकिन उसने अपने पति की बात रखने के लिए, क्यों, उसका बहुत आदर करती थी, सम्मान करती थी। उसने कहा ठीक है अब्राहम, जैसे आप चाहते हो वैसे ही होगा। उसने कभी भी नेगेटिव बातें नहीं बोली। अब इसका मतलब यह नहीं है कि शैतान उसके पास नहीं आया होगा, शैतान उसके पास आया। अब यहां पे जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो 75 साल का था और परमेश्वर ने उसको बोल दिया, उसने उसी बात को पकड़ लिया। परमेश्वर ने मुझे बोला है, अगर बोला है तो पूरा करेगा। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहां पे क्या लिखा है? उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। अब्राहम को कोई बच्चा नहीं दिख रहा था, उसको पता था मेरा बच्चा नहीं होने का,
क्योंकि मेरी बीवी बांझ है। पर लेकिन जब यहोवा खुदा ने उससे बात की, और यहाँ पे लिखा कि जो बात है ही नहीं, जो मरे हो को जिलाता है, उन बातों को ऐसे बोलता है कि वो मानो है। हालेलुया। आज जो आपकी मुसीबतें कितनी बड़ी क्यों ना हो, आज आप उस परमेश्वर के पास आए हो जो आपकी सारी मुसीबतों को, प्रॉब्लम को, समस्या को जड़ से उखाड़ेगा, जड़ से उखाड़ेगा और हमेशा के लिए बाहर कर देगा। अगर आप विश्वास करते हो तो ये आपके लिए होने के लिए जा रहा है, यीशु के नाम में, आमीन। लेकिन हमारे साथ एक उल्टी बात है। क्या हम सोचते हो आज ही सारा काम हो जाए? कब हो जाए? आज आए हैं, पूरी जिंदगी परमेश्वर से दूर रहे हैं, पूरी जिंदगी परमेश्वर से दूर रहे, लेकिन आज प्रभु के पास आए हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ है, अभी प्रभु के बारे में कुछ जानते भी नहीं और सोचते हो आज ही पूरा हो जाए। कितनों समझे बात आई है? पर लेकिन आपने आज सीखना है। अब्राहम 75 साल का है। परमेश्वर ने जब बोला तेरा बच्चा होगा, बस तूने क्या करना है? मुझसे प्रार्थना करनी है और मेरे पीछे हो लेना है। इसलिए अब्राहम रोज की रोज उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, सुबह और शाम को। उसके पास कोई बाइबल नहीं थी, कोई प्रभु का कलाम नहीं था, लेकिन बस एक आवाज पकड़ ली और प्रार्थना शुरू की। प्रभु तू बोल के गया है कि तू मुझे बच्चा देगा, प्रभु तू बोल के गया है तू मुझे बच्चा, बस यही प्रार्थना। और ऐसा करते 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 अब्राहम 99 साल का हो गया और उसकी बीवी 84 साल की हो गई, लेकिन बच्चा नहीं था तब तक। क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ ठीक नहीं चल रहा था। बीच में परमेश्वर ने फिर अब्राहम को दर्शन दिया और कहा, अब्राहम तूने मेरे साथ अच्छी रीति से चलना है, तूने दोनों हाथों में लड्डू नहीं लेने, तूने पूरी रीति से मेरे पीछे चलना ताकि मैं तेरी जिंदगी में काम कर सकूं। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? फिर बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी जो पत्नी थी वो 84 साल की और अब्राहम 99 साल का, उसको बच्चे से ब्लेस किया। हालेलुया। वो कैसे, उसने कैसे आशीष पाई? वो उस वचन को पकड़कर बैठ गया, उस वचन को। और वही वचन मैं आज आपको बता रहा हूं। आपकी कोई भी आशीष क्यों नहीं है, आप कुछ भी क्यों नहीं चाहते हो परमेश्वर से, प्रभु सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। कैसे? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या हुआ? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संध्या किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करता रहा। हालेलुया। उसको पता कि मेरी बीवी बूढ़ी है, मासिक धर्म बंद है, पर लेकिन उसकी पत्नी ने और अब्राहम ने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया, अपनी सिचुएशन पर, स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो उसी बात को पकड़े रहे। परमेश्वर बोल के गया है तो प्रभु जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? आपकी स्थिति क्या है? बच्चे क्या करते हैं? आपका पति क्या करता है? नशा है, कैंसर है, थायराइड है, बीपी है, टीबी है, सर्वाइकल है, कुछ भी। डॉक्टर की रिपोर्टें क्या कहती हैं? रिश्तेदार क्या कहते हैं? दुनिया क्या कहती है? वो भाड़ में जाए। जब आप प्रभु के वचन को पकड़ कर रखते हैं तो परमेश्वर दिखाता है, जैसे उसने अब्राहम की जिंदगी में किया वैसे फिर वो आपकी जिंदगी में करता है। और जो विश्वास कर रहे हैं आज उनकी जिंदगी में होगा, 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 यीशु के नाम में, आमीन। लेकिन भाइयों की तो आवाज भी नहीं निकलती,
लेकिन अब्राहम सुबह शाम जाता था। लेकिन मेरे भाई बिल्कुल गूंगे बन के बैठे हैं, न इनकी तालियां निकलती और न इनकी हालेलुया निकलता, न आमीन निकलता। लेकिन अब्राहम क्या करता था, सुनो मेरी बात ध्यान से। जो घर का जो पुरुष होता है वो घर का मेड होता है, हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई? सारी मार दाड़ किस पे होती है? आवाज नहीं आ रही? किस पे? बच्चों पे होती है। जो घर का जो मालिक है, जो मेड है, जो पुरुष है, सारी मारदार किस पे होती है? पुरुष पर, हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई? भाइयों से बात कर रहा मैं, आवाज नहीं आई? जो घर का जो मेड होता है उस पे सारी मारदार होती है, हाँ कि नहीं? जो ट्रेन का इंजन है, अगर ट्रेन का इंजन खराब है तो डब्बे ऑटोमेटिकली खराब रहेंगे। लेकिन इंजन के अंदर आग है, इंजन चलेगा तो डब्बे भी दौड़ेंगे। और भाई लोग क्या हैं? इंजन। लेकिन शैतान इस इंजन को क्या करना चाहता है? खराब, ठस। अब ये परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि आप ठस रहो, आप खराब रहो। परमेश्वर चाहता है मेरे इंजन में आग हो। हालेलुया! कितनों समझे बात आई है? अब जो घर का मेड है, अगर वही गूंगा बना रहेगा, वही बहरा बना रहेगा, तो इसमें परमेश्वर की गलती है। वो किसकी गलती है? उस मेड की गलती है। परमेश्वर तो क्या चाहता है? प्रभु चाहता तू खोल अपनी जुबान को और रिसीव कर मेरी बातों को, तो मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया! पर लेकिन ना भाई बोलते ना बहनें बोलती। बहनें तो फिर भी गणित ठीक है इनसे, लेकिन भाई तो बिल्कुल चुप। लेकिन यहाँ पे अब्राहम इस बात को पकड़कर बैठ गया और सुबह शाम वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। क्यों? उसको अपने नाम धराए से शर्मिंदगी होती थी। लेकिन आपको ना कोई शर्मिंदगी, ना कुछ आपको वो। आप चाहते हो आपके घर से शर्मिंदगी दूर हो, कर्जे बीमारी दूर हो, तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने बोलना पड़ेगा। हालेलुया! क्योंकि जब तक आप नहीं बोलते कुछ नहीं होने का। आप हंसते रहो, प्रभु भी हंसता रहेगा। आप देखते रहो, प्रभु भी देखता रहेगा। ऐसा हो जाएगा, काम करोगे लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। फिर कहोगे अपनी बीवी ने जाकर ने, कित का प्रभु तेरा, हमारा काम भी नहीं चलता। फिर बच्चों ने डांटोगे। फिर जब पैसे नहीं मिलेंगे, काम नहीं मिलेंगे, फिर नशा करते आंडोगे, घर में झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, और फिर प्रभु को छोड़ते आंडोगे। क्यों? ये मौका है क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। तालियां बजाते हो, आप हालेलुया बोलते हो, आप आमीन बोलते हो, तो परमेश्वर आपको चेक करता है कि ये मेरा बेटा किस मनसा से यहाँ पे बैठा है। हालेलुया! हालेलुया! इसलिए जो इंजन है, ये इंजन गर्म चाहिए, खासकर भाइयों वाला। जो भाई है गर्म होने चाहिए, क्योंकि सारी मार धाड़ आपके ऊपर है। क्योंकि शैतान आपको ही पकड़ कर बैठेगा। क्यों? उसको पता है काम इसने करना है बाहर जाके। अगर इसके बिजनेस को ही पकड़ लेंगे, घर में पैसे नहीं आएंगे, तो घर में फिर क्या होगी? लड़ाई झगड़ा। इसका मन भी फिर टूट जाएगा। तो इसलिए क्या करते हो? इसको ही पकड़ ले, इसके ही काम को, इसके ही बिजनेस को पकड़। तो इसलिए जब भाइयों, जब आमीन बोला जाता है, हालेलुया बोला जाता है, जब तालियां बजाए जाते, जब कोई वचन बोला जाए, अगर रिसीव कर लो तो आपने रिसीव करना है, गूंगा नहीं बनना। हालेलुया! कितनों समझे बात आई है? हालेलुया! यीशु मसीह की जय। तो अभी यहां पे जो बात है, इस विश्वास को अब्राहम अच्छे से जान पाया। क्या जान पाया? अब्राहम को पता चला कि मैं बिना विश्वास के यहोवा को प्रसन्न नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इस विश्वास को पकड़ कर रखना है। यहोवा ने बोला है कि मुझे बच्चा देगा तो देगा। और अब उसने क्या किया?
उसने नहीं देखा मैं बूढ़ा हो गया, उसने नहीं देखा कि मेरी पत्नी बूढ़ी है, उसने नहीं देखा मेरी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो चुका, नहीं देखा। बस उस बात पर पकड़े रहे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 84 साल की उम्र में परमेश्वर ने सारा को गर्भ दिया और अब्राहम की जो जिंदगी भर की नामधराई थी, जो बेइज्जती थी, प्रभु ने उसको दूर किया। आज जो आपकी नामधराई है, जो बेइज्जती करना चाहता है शैतान, आज वो दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी यीशु के नाम में। आज वो आपकी नामधराई को दूर करेगा, आपके बच्चों की नामधराई को दूर करेगा, परिवार की नामधराई को दूर करेगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज आपको पता चला कि बिना विश्वास के आप प्रभु के प्रसन्न नहीं कर सकते। तो आपने करना क्या पड़ेगा? अब अपने विश्वास करना पड़ेगा। किस पर? परमेश्वर पर। क्या विश्वास करना पड़ेगा? जिस परमेश्वर के पास मैं आया हूं वो मेरे कुछ भी काम क्यों ना, वो सारे काम बनाने की ताकत रखता है। चाहे आपकी बीमारी है, कर्जे है, घर की आशीष है, बच्चे की आशीष है, कुछ भी, वो आपके हर काम को टच करेगा और आपको पार तार देगा। हालेलुया। पर लेकिन उससे पहले सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रभु क्या कहता है अपने वो ध्यान से सुनना है। नीति वचन उसका 12वां अध्याय नीति वचन उसका 12वां अध्याय उसकी 22वीं आयत को मैं निकालूंगा, अपने ध्यान से सुनना है। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? आप सोचते तो मैं प्रभु के पास आ तो गए, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा? लेकिन परमेश्वर कहता है झूठों से उसको घृणा है। एक होती है नफरत, घृणा उससे बढ़कर है। हालेलुया। आवाज नहीं। क्या कहता प्रभु? परमेश्वर कहता है झूठों से घृणा, लेकिन जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। परमेश्वर क्या कहता है? वो झूठों से, व्यभिचारियों से, नशा करने वालों से, चुगली करने वालों से, गालियां बकने वालों से, चोरी करने वालों से, ठट्ठा करने वालों से वो घृणा करता है। कितनों समझे बात आई है? हम दोबारा पढ़ेंगे। क्या कहता प्रभु? झूठों से यहोवा को घृणा आती है। झूठों का मतलब क्या? जो झूठे हैं, व्यभिचारी हैं, नशा करने वाले हैं, चोरियां करने वाले हैं, ठट्ठा करने वाले हैं, चुगलियां करने वाले हैं, गालियां बकने वाले हैं। यहोवा कहता है मैं इनसे घृणा करता हूं। क्या करता हूं? घृणा करता हूं। लेकिन जो विश्वास से काम करता है, यहोवा कहता हूं मेरे दिल को टच करता है। किसको टच करता है? वो मेरे दिल को टच करता है, मैं उससे खुश होता हूं। अब अगर आप आ तो गए प्रभु में, आपने विश्वास भी कर लिया, लेकिन वही चुगलियां हैं, वही ठट्टे हैं, वही व्यभिचार हैं, वही चोरियां हैं, वही गंदी फिल्में हैं, वही एंड बैंड काम है जिनको प्रभु मना करता है, तो यहोवा कहता है मैं उससे घृणा करता हूं। क्या करता हूं? घृणा। यीशु कहता है जो तेरे मन में होगा वही तू बाहर निकालेगा। जब आप किसी के साथ बैठते हो तो चुपचाप 5 मिनट के लिए बैठो। अगर उसके अंदर वचन है तो वचन निकलेगा। अगर उसके अंदर चुगलियां हैं, गालियां हैं, अगर ठट्ठा है तो वो उसके मन से निकलेगा। अब यहां पे काम क्यों नहीं बनता? आप कहते हो तो कि मैं विश्वास करता हूं प्रभु पर।
क्या कहते हो, मैं तो विश्वास करता हूं प्रभु पर, लेकिन मेरा काम क्यों नहीं बनता। लेकिन प्रभु कहता वो झूठों से, चुगलखोरों से, नशा करने वालों से, चुगलियां करने वालों से, चोरी करने वालों से, गालियां बकने वालों से, जो गंदी फिल्में देखते हैं, व्यभिचार करते हैं, जो अपनी पत्नी को छोड़कर औरों की पत्नियों पर निगाह मारते हैं, जो पति हैं अपनी पत्नी को छोड़कर और पत्नियों पर, या कोई लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहता है, तो प्रभु कहता है मैं उनसे नफरत करता हूं। लेकिन जो विश्वास से काम करते हैं, जो विश्वास से मेरे पास आते हैं, मैं उनसे खुश होता हूं। कितनों समझे बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके रग रग से वाकिफ है, आपके दिलों को, मनों को वो जांचता है। उसको पता है ये मेरा बेटा जो यहाँ पे मेरे पास आया है, इसकी मनसा कैसी है, क्या चाहता है ये, क्या ये मेरे वचन को मान रहा है, ये ऐसे ही कानों पे से उतार रहा है। हालेलुया। अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपसे खुश हो, आपके विश्वास को देख के वो आपकी जिंदगी में काम करे, तो आपने समझना पड़ेगा परमेश्वर किससे नफरत करता है, किससे प्यार करता है। हालेलुया। तो आज आपने चेक करना है, क्या ये कमियां तो मेरे अंदर नहीं है। और मैं सच बताऊं, ये कमियां नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं हैं, जो झूठ की, गाली की, चुगली की, चोरी की, नशे की, ये स्पिरिटें हैं, और उनका एक ही मकसद है इंसान को खत्म करना। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब परमेश्वर का क्या कहता है? परमेश्वर कहता है अगर तू मेरे पास आता है और विश्वास करता है, अगर तू इन चीजों को छोड़ना चाहता है, तो मैं क्या करूंगा, तेरे जीवन से इनको उखाड़ कर बाहर कर दूंगा। सारे व्यभिचार को, नशे को, लड़ाई झगड़े को, कलेश को, तलाक को, मैं सारी की सारी अशुद्ध आत्माओं को उखाड़ कर बाहर कर दूंगा और तुझे नया कर दूंगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाना, जोर से जोर से जोर से। अब परमेश्वर क्या कहता, आपने ध्यान से सुनना है। नीति वचन हम 18 निकालेंगे। नीति वचन हम उसका 18वां अध्याय निकालेंगे और मैं इसकी 21वीं आयत को पढ़ूंगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसने कहा मैंने जो तेरी जीभ है उसके अंदर जीवन भी दे दिया और मृत्यु भी दे दी। प्रभु यहाँ पे कहना चाहता है मैंने तेरी जीभ के अंदर आशीष भी दे दी और श्राप भी दे दिया। अगर तुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो वो मैंने किस में दे दिया? तेरी जीभ के अंदर। हालेलुया। अगर तूने श्राप चाहिए, वो भी मैंने किस में दे दिया? तेरी जीभ के अंदर। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, वो सभी आपको दे दिया। अब प्रभु कहता है जो भी इसको अच्छे से इस्तेमाल में लाना पाएगा, प्रभु क्या कहता है, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यानी कि जो व्यक्ति अपनी जीभ को अपने नियंत्रण में रखता है वो उसका क्या करेगा? फल खाने पाएगा। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग यहीं पे फंसते हैं। किस पे फंसते हैं? यहीं पे।
उसकी जीभ में परमेश्वर ने क्या कर दिया? आशीष भी दे दी और श्राप भी दे दिया। प्रभु कहता तेरी जीभ में जीवन भी है और मृत्यु भी है। आपको बीमारी हुई, आपको सपोज करो कैंसर हो गया या टीबी या अस्थमा हो गया या सर्वाइकल बीपी कुछ भी, और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ये तो हाई लेवल की बीमारी है और आपकी खत्म होने वाले हो, और आपको रिपोर्ट दे दी और आप उस रिपोर्ट पे विश्वास करो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, डॉक्टर ने बोल दिया मैं तो कुछ दिन का हूं। अब ये क्या है? ये आपकी जीभ के अंदर है। अगर ये आप बोलोगे तो आपको फिर परमेश्वर भी नहीं बचा सकता। पर लेकिन आप रिपोर्ट को साइड में धर के, डॉक्टर को साइड में धर के आप बोलते कि यीशु तूने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, तो नहीं है, मैं चंगा हो चुका हूं, तो हो चुका हूं यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, आपकी घर की स्थिति क्या कहती है, कर्जे क्या कहते हैं, बीमारी क्या कहती है, क्या माहौल कहता, आपने वो नहीं देखना। घर की सिचुएशन कैसी है आपने वो नहीं देखना, क्योंकि आप उस परमेश्वर के पास आए हो जो सेकंडों में सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। कितनी देर में? सेकंडों में बदलने की ताकत रखता है। वो सिर्फ यही चाहता है। सुनो कैसे, हमने पढ़ा अब्राहम के बारे में। अब्राहम ने सोचा भी नहीं होगा मेरी बीवी को बच्चा हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, 75 साल का यहाँ पे कोई है भी नहीं, गिने चुने एक दो बंदा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को 75 साल की उम्र में बुलाया और 84 साल की उम्र में उसकी पत्नी को बच्चा हुआ। 84 साल यहाँ पे कोई है भी नहीं, या है 84 साल का यहाँ पे कोई बैठा भी नहीं है। अब परमेश्वर ने क्या अब्राहम के मन में नहीं आया होगा, सारा के मन में नहीं आया होगा, अब परमेश्वर तो हमारे साथ मजाक कर रहा है, अब्राहम मजाक कर रहा है, क्या उसके जो पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, क्या उन्होंने उसका मजाक नहीं उड़ाया होगा? पर लेकिन उन्होंने ना पड़ोसियों को देखा, ना डॉक्टर की रिपोर्ट देखी, उसने सिर्फ एक ही बात पकड़ कर रखी, क्या? अगर परमेश्वर ने बोला है तो जरूर करेगा। कैसे करेगा मुझे नहीं पता। और वो पकड़े रहे, खड़े रहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, और खुदा ने उनकी जिंदगी में वो काम किया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। और आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम करने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की कितनों समझ में बात आई है? जो आपने सोचा भी नहीं है वो परमेश्वर करने की ताकत रखता है। लेकिन कैसे करेगा? आपका विश्वास करता है। अगर आप आए, आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता आप सोच रहे मेरा काम ही क्यों नहीं बन रहा, मैंने तो 2 हफ्ते भी हो लिए, मुझे 10 हफ्ते भी हो लिए, अरे पूरी जिंदगी तुमने परमेश्वर से दूर निकाल दी। प्रभु के पास आप अभी आए हो, प्रभु के बारे में आप कुछ जानते भी नहीं। पहले प्रभु के बारे में कुछ जान तो लो, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। परमेश्वर कोई बाबा शाना भगत नहीं है, अगर भाई ले भभूति लेकर ना घर में छटक लिया, वो कर दिए, ये हो जाएगा, नहीं। परमेश्वर कहता है मेरे भवन में अच्छा धन काम कर और मुझे जान ले। जब तू मुझे जान लेगा, समझ लेगा, ऑटोमेटिकली तेरे काम होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? अब सुनो, डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, घर की सिचुएशन क्या कहती है, बीमारी क्या कहती है, पड़ोसी क्या कहते हैं, अफसराधिकारी क्या कहते हैं, आपने उनकी नहीं सुननी। यीशु क्या कहता है उसकी सुनना है। यीशु कहता है क्या? मैंने तेरी जीभ के अंदर जीवन और मृत्यु रख दिया, यानी कि आशीष भी तेरी जीभ में है और श्राप भी तेरी जीभ में है। अगर तू कहता है मेरे बच्चे बदल ही नहीं सकते, मेरा पति तो कभी नशा छोड़ ही नहीं सकता, तो यीशु भी नहीं छुड़वाएगा। फिर क्यों? क्योंकि आप बोल ही ये रहे हो।
पर लेकिन आप ये कहते हो प्रभु यीशु मसीह मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, मेरा पति का नशा छूट चुका है, मेरे बच्चे बदल सके हैं और परमेश्वर तूने मेरे बच्चों को नौकरी दे दी है, बिजनेस दे दिया है, मैं ये विश्वास करता हूँ। तो खुदा फिर क्या करता है? वो पूरा करके दिखाता है। हालेलुया। चाहते हो अपनी जिंदगी में पूरा होना? अब सुनो वो कैसे पूरा होता, अपने ध्यान से सुनना है। इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष से दे दी हैं। अब यहाँ पे परमेश्वर क्लियर करता है। क्या क्लियर करता है? सुनो, यीशु मसीह यहाँ पे लिख के देता है कि मैंने तुझे सारी आशीषें, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चे चाहिए, बिजनेस फलवंत होना चाहिए, वो मैंने तुझे दे दिया है। हालेलुया। वो देगा नहीं। यीशु कहता है यहां पर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। कितने प्रकार की आशीषें? आवाज नहीं आई। कितने प्रकार की आशीषें दे दी? सब प्रकार की आशीषें आपको दे दी गई हैं। हालेलुया। वो देगा नहीं, उसने सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। चाहे वो घर की आशीष है, बच्चे की आशीष है, नौकरी की आशीष है, बिजनेस की आशीष है, वो सारी आशीषें आपको दे दी हैं। हालेलुया। कहां से? स्वर्ग में से। लेकिन आपकी आशीषों को चुरा लिया गया है। आपकी आशीषों को चुरा लिया गया है। क्यों चुरा लिया गया? क्योंकि आप मूर्ख बन के बैठे हो, बुद्धू बनकर बैठे हो, और बुद्धुओं का यहां पे कोई भी काम नहीं है। पागलों का काम है इस दुनिया में। आवाज नहीं आई। किन का काम है? जो थोड़े बहुत समझदार हैं, चालाक हैं। आप बुद्धू थे, पागल थे, तो यीशु कहता है मैंने मूर्खों को चुन लिया। क्यों? ताकि मैं उनको समझदार बना सकूं। हाँ कि नहीं? आप मूर्ख थे, परमेश्वर ने हमें चुन तो लिया। क्यों चुना? ताकि मेरे बेटा मेरी बेटी मूर्ख ना बने रहे, अब वो समझदार बन जाए। हालेलुया। कितना समझे में बात आई है? अब परमेश्वर कहता है मैंने सारी की सारी आशीषें तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दे दी हैं। चाहे वो घर की आशीष है, नौकरी की आशीष है, बच्चे की आशीष है, बिजनेस की आशीष है, वो चाहे कुछ भी आशीष क्यों ना हो, वो मैंने तुझे दे दी है। पर लेकिन सुनो, प्रभु तो कहता है इस बात पे हाँ मैंने क्या कर दिया, दे दिया, पर लेकिन वो आपकी आशीषें चुरा ली गई हैं और आपको दिखती नहीं वो आशीष। वो क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आपकी आंखें बंद पड़ी हैं। आपका प्रभु का वचन आपकी समझ में नहीं आया है। यीशु ने कोड़े खाए 2025 साल पहले। कब कोड़े खाए? 2025 साल पहले। लेकिन जब हम इस वचन को बोलते हैं और बोलते रहते हैं तो हमारी बीमारी इस वचन के द्वारा भागती हैं। हाँ कि नहीं? कितनों समझ में बात आई है? अब इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर बताना चाहता है, सिखाना चाहता है, ये बांस है यहां पर। ये जो बांस है, अगर हम इस बांस को काटें आरी के साथ तो कितनी देर में कट जाएगा ये? आवाज नहीं आई। कितनी देर में कट जाएगा? आवाज क्यों नहीं आ रही? 2 मिनट में, 3 मिनट में ये कट जाएगा। पर लेकिन यहीं पे अगर ये भारी पेड़ हो, इसको हम काटेंगे तो कितनी देर में कटेगा? वो कितनी देर में कटेगा? हम जब उसको काटेंगे थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन वो पेड़
काट दिया जाएगा। ऐसे जो आपकी बीमारियां हैं, कर्जे हैं, जब आप बोलते हो यीशु के नाम में, कोई कर्जा मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, अब ये क्या होगा? वो वचन उस पर लगेगा, उस बीमारी पर, कर्जे पर, श्रापों पर, और वो पेड़ कटना शुरू हो जाएगा। और एक दिन क्या होता है, वो आपके घरों से बीमारियां, कर्जे, अशुद्ध आत्माएं, जादू टोना उखड़ जाती हैं और खुद आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया! कितना समझे बात आई है? अब इसका मतलब क्या है? उस आरी को लेके काटना पड़ेगा उस पेड़ को। जब तक हम नहीं काटेंगे वो नहीं जाएगा। आपने एक बार काटा 5 मिनट, वो कट जाएगा? नहीं। जब आप लगातार लगे रहोगे उस पेड़ को काटने के लिए, तब वो पेड़ कटेगा। अब इसका मतलब क्या है? जो बीमारियों का पेड़ है, जो पहाड़ है, वो उखाड़ना पड़ेगा। और वो उखड़ेगा कैसे? जब तक आप चुप रहोगे नहीं उखड़ने का। यीशु कहता है मेरा वचन 2 धारी तलवार है। और तलवार क्या कर देती है? क्या कर देती है तलवार? वो काट देते, कोई भी चीज क्यों ना हो। और प्रभु कहता है मेरा वचन क्या है? 2 धारी तलवार। वो क्या कर देगा? काट देगा। किसको? शैतान को। आज प्रभु की तलवार आपके सारे विरोधियों को, आपके सारे श्रापों को, आपके सारे बंधनों को, आपके सारे अशुद्ध आत्माओं को काटने के लिए जा रहा है, काटने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के जय। कितनों समझ में बात आई है? पर लेकिन हमने करना क्या है? वो तलवार यीशु मसीह ने आपकी जीभ के अंदर दे दी। तलवार क्या है? प्रभु का वचन। तलवार क्या है? प्रभु का वचन। वो तलवार प्रभु ने कहां दी है? आपकी जीभ के अंदर। अगर आप कहोगे मेरा तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा तो बिजनेस नहीं लग रहा, तो आपने इस तलवार को क्या किया? उल्टा चलाया है। फिर आपका बिजनेस नहीं चल सकता, आपकी बीमारी दूर नहीं हो सकती। क्यों? आपने बोला ही है तलवार से अपनी जीभ को चलाया, ये सही है। लेकिन जब आप कहते हो कि यीशु ने मुझे सारी आशीषें दे दी हैं और उसने मेरी जीभ के अंदर क्या कर दिया? क्या कर दिया? जीवन और आशीष दे दी है। अब सुनो, जो परमेश्वर जबरदस्त बात बोलता है, क्या बोलता है? अपने अपने ध्यान से सुनना है। मरकुस की पुस्तक, अगर ये वचन आपको समझ में आ गया, मैं सच बताता हूं, टोटली परमेश्वर ने चेंज करना है। टोटली आप टोटली बदल जाओगे और खुद आपकी जिंदगी में काम करता 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 चला जाएगा और आप वो बहुतायत की आशीषों को पाओगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। कितनी जबरदस्त बात बोल दी। प्रभु क्या कहता है? जो कुछ तू प्रार्थना में मांगता है विश्वास कर ले कि जो तूने मुझसे मांगा है वो तेरे लिए हो गया है, तो वो तेरे लिए होगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? पर लेकिन हम करते क्या है? हम ये बोलते ही नहीं। हम क्या करते हैं? हम घर की स्थिति को देखते हैं। और यीशु क्या कहता है? जो कुछ तू प्रार्थना में मांगता है उसकी क्या कर ले? प्रतीति। प्रतीति का मतलब है भरोसा कर ले, विश्वास कर ले। जो तूने मांगा वो मिल गया और वो तेरे लिए क्या हो जाएगा? पूरा होगा। ये कौन कहता है? परमेश्वर कहता। अब आपने करना क्या है? जब आप प्रार्थना करते हो, आपने देखा होगा आपके बच्चे पढ़े लिखे लेकिन कोई नौकरी नहीं है। हर बार वो टेस्ट में फेल होता है, मेडिकल में फेल होता है, इंटरव्यू में फेल होता है। तो आपने करना क्या है? आपने अलाथी फलाथी मार के आपने रोज आपने जब प्रार्थना की तो आपने कहा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे बच्चे का टेस्ट क्लियर करवाया, उसका एग्जाम क्लियर करवाया,
उसका इंटरव्यू क्लियर करवाया, आपने मेरे बच्चों को पास कर दिया, उनको एक अच्छी नौकरी दे दी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, इस बात पर विश्वास करता हूँ क्योंकि तेरा कलाम कहता है। और जब आप रोज की रोज ये बातें बोलना शुरू करते हो, एक ही दिन, 2 दिन, 4 दिन, जो फेलियर का आत्मा आपके बच्चे के पीछे था, परिवार के पीछे था, वो परमेश्वर क्या करेगा, उस पेड़ को काटेगा और आपके बच्चे की जिंदगी में वो आशीष को, नौकरी की आशीष को रख देगा यीशु के नाम में। पर लेकिन ये होता कब है? सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने ध्यान से सुनना है इस बात को। ये जो माइक है, हालेलुया, मेरी आवाज आ रही है? अब सुनो, इस माइक के अंदर और इस माइक के अंदर दोनों में क्या सेल डले हुए हैं। मैंने इसके सेल निकाल दिए और इसके मैंने रख दिए। अब मैं जो बोल रहा हूं आपको सुन रहा है, हाँ कि नहीं? नहीं सुन रहा, हाँ कि नहीं? अब देखने में तो ये माइक है, पर लेकिन एक माइक काम करता है और एक माइक काम नहीं करता। हालेलुया। अब सुनो, ये माइक क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि इसके अंदर सेल नहीं है, वो निकाल कर बाहर रख दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही वो सेल इसके अंदर डालेंगे, ये भी काम करना शुरू कर देगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आप जो भी, जितने भी जन यहां पे बैठे हैं, आप क्या परमेश्वर के माइक, और इन माइक के अंदर सेल डालना जरूरी है। जब तक आपके अंदर सेल नहीं होगा, आप काम नहीं कर सकते। कैसे? जैसे ये माइक, जैसे इसके अंदर सेल डालेंगे, काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोचते हो कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करें, आप प्रभु के भवन में भी आए, आपने विश्वास भी कर लिया, तो ये माइक दिख तो रहा है, लेकिन इस माइक के अंदर सेल नहीं है, ये काम नहीं करने का, क्योंकि इसकी प्रार्थना में दम नहीं है। इसकी प्रार्थना छत पे लगेगी, वापस आ जाएगी। पर लेकिन आप चाहते कि मेरी प्रार्थना में दम आए, आपकी प्रार्थना में सामर्थ हो, तो सामर्थ मिलती है सुसमाचार से। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? ये माइक कब काम कर रहा है? जब इसके अंदर शैल है, हाँ कि नहीं? कितनों समझे बात आई है? और मैं लिख के देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आप चेक करो। जब आप इन कामों को करते हो, जब आप ठान लेते हो, हाँ कहा परमेश्वर मैंने तेरा सुसमाचार सुनाना है, तो आपकी प्रार्थना कैसी होती है? सामर्थी होती है। फिर जब आप प्रार्थना करते हो, तो आपकी प्रार्थनाएं सीधा कहां जाती है? परमेश्वर के कानों में जाती है। हालेलुया। क्यों जाती है? जब आप परमेश्वर का काम करते हो, तो परमेश्वर मजबूर हो जाता है आपका काम करने के लिए। कितनों समझ में बात आई है? कितनों समझ में बात आई? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। जब आप परमेश्वर का काम करते हो, तो परमेश्वर क्या हो जाता है? मजबूर हो जाता है आपका काम करने के लिए। क्यों? वो इसलिए मजबूर हो जाता है क्योंकि यीशु ने कहा, जाओ सभी जाति के लोगों के पास, क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। वो परमेश्वर होके ये बात बोल रहा है, तो उसने ऐसी ये बात बोल दी, ऐसे मुंह उठा के बोल दिया ये बात उसने नहीं। इस बात के अंदर गहराई है।
क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तू मेरे धर्म राज्य की खोज करता है, धर्म राज्य क्या, जब आप उसके वचन चलते हो, उसकी बातों को मानते हो, तो परमेश्वर कहता है आपकी नौकरियां, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके बिजनेस आपके पीछे चलेंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और खुदा कहता सारी की सारी बरकतें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। पर लेकिन जब आप ये सुसमाचार नहीं सुनाते और जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना में कोई दम नहीं होता, आपकी प्रार्थना में कोई भी दम नहीं होता, क्योंकि आपकी प्रार्थना के जो आपका माइक उसके सैल निकाल लिए गए हैं। आपके माइक के सैल क्या कर लिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। अगर आप चाहते कि आपकी आवाज प्रभु के कानों में जाए तो जो सुसमाचार है सबसे बड़ी वही सेवा है। हालेलुया। और जब आप सुसमाचार सुनाते हो तो आपके माइक के अंदर क्या डलते हैं, सैल, और फिर आपकी प्रार्थनाएं कहां जाती हैं, सीधे कानों में। और परमेश्वर देखता कि अच्छा ये मेरा बेटा ये चाहता है, और खुदा क्या करता है, पूरा करके दिखाता है। नहीं तो फिर शैतान क्या करेगा, आपको नेगेटिव बातें बुलवाता रहेगा। नेगेटिव, मेरे तो काम नहीं बनता, मेरे तो बच्चे कहे में नहीं है, ना मेरे तो पति मानता, ना मेरे बच्चे मानते, मेरा तो यो काम नहीं बनता, बस रोता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी माइक के अंदर सैल नहीं है, उसके माइक के अंदर क्या नहीं है, सैल नहीं है। अगर वो चाहता है उसकी प्रार्थना में सामर्थ हो, तो जो सुसमाचार है ये वो कड़ी है, वो सेल है जो आपको चार्जिंग देते हैं, आपको आग बनाते हैं, आपके इंजन को चलाते हैं। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अगर आई तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कहता है, जो तू प्रार्थना करे तो विश्वास कर ले, जो तूने प्रार्थना में मांगा वो तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने चेलों को पहाड़ पे बुलाता है और उनको बताता कुछ बातें। अब क्या कहता है कि मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया सांप बिच्छू को रौंदने का, अब तूने ये करना, सुसमाचार सुनाना। ये उसके बाद ये बात लागू होती है। प्रभु क्या कहता है, सुसमाचार, जो सुसमाचार है वो प्रभु का असली काम है, वो आत्माएं बचाना है। आप भी यहाँ पे क्यों बैठे हो, किसी ने बताया आपको तो यहाँ पे बैठे हो, आपको कोई सपना नहीं आया। तो खुदा चाहता है, अगर ये चाहते हैं कि इनकी जिंदगी में काम हो, इनकी प्रार्थना में दम हो, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? जो शख्स समझता क्या कितने कुछ नहीं, तुम बकवास है, आज मैं लिख के दे, तो ये प्रभु की क्या है, वेदी, पुलपिट है। एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में? 7। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपने लगातार 40 दिन आपने सुसमाचार भी सुनाया और आपने सुबह शाम आध घंटा आप प्रभु की हजूरी में बैठे, कितने, आध घंटा सुबह और शाम, और आपने कुछ प्रार्थना नहीं करनी, वैसे के प्रार्थना करनी है अपने हिसाब से जो आप चाहते हो प्रभु से। अब घर नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे घर की आशीष दे दी। बच्चा नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे बच्चे की आशीष दे दी है। नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने मुझे बिजनेस से चला दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। 40 दिन लगातार करो, आध घंटा सुबह, आध घंटा शाम को। और जब ये करते हो, लेकिन इससे पहला जो काम है क्या, सुसमाचार। जब आप सुसमाचार सुनाते हो, उसके बाद जब आप करते हो और लगातार जब आप 40 दिन करते हो, जब आप देखोगे तो आप उन गवाहियों को पाओगे, उन गवाहियों को पाओगे, उन आशीषों को पाओगे जो कभी आपने ना सोचा था ना समझा था। हालेलुया। और ये चैलेंज है, करके देखो। क्या है? चैलेंज है, करके देखो। नहीं होता मेरी कॉलर पकड़ लेना, लेकिन शर्त है सुबह शाम अपने प्रभु के साथ समय बिताना है।
सुसमाचार आपने सुनाना है। सुसमाचार सुना के जब आप प्रभु की हजूरी में बैठते हो, फिर प्रभु से कहते हो प्रभु तेरा धन्यवाद है। आपने स्थिति नहीं देखनी क्या चल रहा क्या नहीं, आपने कहना प्रभु तेरा धन्यवाद है, तूने ये काम कर दिया तो कर दिया। और फिर आप देखते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, खुदा ने कहा 40 दिन तो बहुत बोल दिए, मैं 1 ही हफ्ते में इनकी जिंदगी में काम करना शुरू करूंगा। अगर ये लगातार करते हैं तो हालेलुया। और जो वादा कर रहा है आज यीशु मसीह की हजूरी में, खुदा उनकी जिंदगियों में काम करने के लिए जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितनों समझे में बात आई है? 40 दिन, आध घंटा सुबह और आध घंटा शाम को एक व्यक्तिगत समय प्रभु के साथ बिताना है। उसमें कोई भी आपके साथ नहीं होगा, ना आपका फोन होगा, ना आपके बच्चे साथ में होंगे, ना कोई अपने पानी पीने जाना, ना कोई बाथरूम करने जाना। सिर्फ उस आध घंटे में आप होगा और प्रभु होगा और कोई नहीं। सुबह से हम आपने करना है, प्रभु का सुसमाचार सुनाना है और आपने बैठना है सुबह शाम, आध घंटा सुबह आध घंटा शाम ने। आपको वो केस परमेश्वर हल करके दिखाएगा। आपके बच्चे नहीं बदलते, परिवार नहीं बदलते, कर्जे नहीं उतरते, वो उतरने के लिए जा रहे हैं, बदलने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। चाहे कोई केस आपके ऊपर है, चाहे कोई तलाक का मैटर है, चाहे कोई सर्वाइकल है, कुछ भी करके देखो। ये जो पुलपिट है ना, यहां से ऐसे हवा में बात नहीं होंगी। यीशु कहता है जहां पे 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पे वो मौजूद होता है। हाँ कि नहीं? इसका मतलब क्या? यहाँ पे यीशु मसीह बैठा है और वो सारी बातों को सुन रहा है। अब आपके अंदर गट्स होंगे, आपके अंदर दम होगा तो आप इस बात ने पकड़ लोगे। अगर मूर्ख होगे तो ऐसे ही चलते रहोगे। दमदार होगे, जेन्युइन पर्सन होगे तो आप पकड़ लोगे और आप ये वादा कर लोगे प्रभु उस बीच में ना मैंने अपने बच्चे से कोई लेना देना, ना अपनी पत्नी से लेना देना। उस आध घंटे में प्रभु मुझे तेरे साथ जुड़ा रहना है, मुझे कहीं पे भी नहीं घूमना, चाहे कितना मेरा इंपॉर्टेंट काम है क्यों ना हो। आध घंटा सुबह शाम प्रभु मुझे तेरे साथ जुड़ना है और प्रभु मैंने तेरा धन्यवाद करना है। हालेलुया। इस 40 दिनों के अंदर आप वो रिजल्ट देखोगे। अगर आपका पैसा रुका हुआ है, कुछ भी आप देखो, खुदा जल्दी जल्दी उन कामों को करके दिखाएगा। हालेलुया। लेकिन शर्त यह है सुसमाचार सुनाना है। चाहे दिन में आप एक बंदे को सुनाओ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7वां दिन पूर्णता का चिन्ह होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने 6 दिन में पूरी दुनिया बना के 7वें दिन विश्राम किया था। हाँ कि नहीं? अगर आप नेक नीति ईमानदारी से आप रोज का एक बंदे को सुसमाचार सुनाओ, एक बंदे को सुसमाचार सुनाया, शाम को आप बैठे प्रभु तेरा धन्यवाद, अपने टाइम देखा कि 8 बज गए या 9 बज गए, अब 9 से लेके 9:30 तक मुझे प्रभु की हजूरी में बैठना है। उसमें मैंने कुछ नहीं करना, मैंने पानी पीने जाना, ना कोई बात करने, ना कोई टीवी देखना, ना मैंने कोई कुछ नहीं करना, बस प्रभु की हजूरी में बैठना है। हालेलुया। और जब आप वादा करते हो आप इसको टूटने नहीं देते, मैं सच बताता हूं परमेश्वर वो रिजल्ट आपके लेके आएगा, वो रिजल्ट आपको देगा जो आपने सोचे भी नहीं है। और जो वादा कर रहा है, जो भाई बहन आज उनकी जिंदगी में काम होगा और प्रभु ग्रेस देगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? चाहते हो रिजल्ट को तो क्या करना है? सुसमाचार, क्योंकि आपकी जब तक प्रार्थना में दम नहीं है, आपकी प्रार्थना छत पे लगेगी, वापस आ जाएगी। चाहे आप दिन में एक बंदे को सुसमाचार सुनाओ और फिर आप सुसमाचार सुना के आपने देखा मैंने प्रभु का काम किया है, फिर आपने सुबह शाम प्रार्थना करनी है। देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन
परमेश्वर वो काम करके दिखाएगा। एक दिलेरी का आत्मा प्रभु की सामर्थ्य, वो दर्शन आपको भेद प्रभु बताएगा जो अपनी कभी नहीं सोचे। आज मसीह में फेलियर जीवन क्यों जी रहे हैं लोग, वो रोते रहते, पड़ताड़ते रहते, काम क्यों नहीं बन रहे, इसलिए क्यों उनको पता नहीं चला अब तक कि मैंने कैसे प्रभु में चलना है। अपने लगातार का जीवन बनाना है प्रभु के साथ। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी बुद्धि में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन।